कृष्ण। तो आज का ये कालेवाड़ी सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। तो ये आज का सत्संग में हम देखने वाले हैं कलयुग के लक्षण के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जितना हमसे पॉसिबल है उतना हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। ये है 12वीं स्कंद है और उसमें दूसरी अध्याय है, इसका नाम है कलयुग के लक्षण। इसका पहला श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री शुक उवाच, ये 12वीं अध्याय। हरि बोल। ये को होस्ट बना दो। हरि बोल। यस प्रभु, 1 मिनट। डन प्रभु जी। जस्ट मिनट। हाँ, तो ये श्लोक का 12वीं स्कंद का दूसरी अध्याय का पहला श्लोक है। श्री शुक उवाच, ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नक्षन्ति आयुर्बलं स्मृतिः। तो ये इसमें अनुवाद इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। तो तात्पर्य बहुत लंबा तात्पर्य है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है, वर्तमान युग कलयुग में प्रायः सारे वांछित गुणों का क्रमशः ह्रास होगा। उदाहरणार्थ, उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का ह्रास होगा, जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। पाश्चात्य जगत में धर्माधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या स्वयं ईश्वर को लोगों के समक्ष वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। फलस्वरूप पाश्चात्य बौद्धिक इतिहास में धर्मशास्त्र तथा विज्ञान के बीच एक कठोर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ है। इस संघर्ष से निपटने के उद्देश्य से कुछ धर्म आचार्य अपने सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने, अपितु उन छद्म वैज्ञानिक तर्कों तथा धारणाओं के भी अनुरूप हो, जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से सम्मिलित हो गए हैं। दूसरी ओर कुछ सैनिक धर्माचार्य हैं, जिन्हें वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं है। वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सहित साहित्य की दुहाई देते हैं। इस तरह क्रमबद्ध वैदिक धर्मशास्त्र से विहीन भौतिक विज्ञान स्थूल भौतिकवाद के विध्वंसक क्षेत्र में चला गया है, जबकि चिंतन परक पाश्चात्य दर्शन सापेक्ष नीति शास्त्र एवं
अनिश्चित भाषा विज्ञान के विश्लेषण की ओर बह गया है। यद्यपि भौतिकवादी विश्लेषण के प्रति पश्चिम के अनेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान समर्पित हैं, किंतु बौद्धिक धारा से खटा हुआ अधिकांश पश्चिम का धार्मिक जीवन तर्क शून्य, धर्म अंधता तथा अवैध यौगिक एवं गूढ़ पंथों के प्रभाव में आया हुआ है। लोग ईश विज्ञान से इस हद तक अनजान हो गए हैं कि वे कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को धर्म विज्ञान तथा धर्म के मनमाने कल्पनाशील प्रयासों के इस विषम घालमेल के साथ नत्थी कर देते हैं। इस तरह सच्चा धर्म, जो भगवत विधि का कठोर और सचेत आज्ञा पालन है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास समय का पाबंदी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये कलयुग का लक्षण, हम सब कलयुग में ऑलरेडी रह रहे हैं। हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग में अभी हम कलयुग में रह रहे हैं। तो कलयुग के लक्षण के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है। प्रभुपाद जी केवल 10वें स्कंद के तात्पर्य लिखे हैं। अगर प्रभुपाद जी आगे कलयुग के बारे में अगर भरपूर लिखते थे तो पूरा पर्दाफाश करते थे प्रभुपाद जी आगे जाकर आने वाला कलयुग के बारे में। तो भगवान का ये मिशन पूरा होना है। ये कलयुग में कलयुग का राज चलना है। अगर प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अगर आएंगे, कली का राज तो नहीं चलने वाला है। तो प्रभुपाद जी 10वें स्कंद तक लिखे और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी कमी नहीं है। तो भक्त सब भगवान के तात्पर्य लिखते बहुत ही सुंदर तरीके से। और प्रभुपाद जी के जो पहला स्कंद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलावास्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रतः। तो मंद भाग्य कलयुग के लोग है, भाग्यहीन है, मिसफॉर्चून है उनका, अनफॉर्चुनेट पीपल। तो प्रायेण अल्पायुष सभ्य, प्रायेण सभी लोग है, अल्पायु है। अभी कोरोना में हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे लोग शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं। ये तो कोरोना तो एक छोटा सा झलक है, आगे जाकर इससे बड़ा बड़ा खतरनाक चीज आने वाला है। तो कलयुग का ये शुरुआत के दिन है। तो कलयुग का टोटल आयु है 4,32,000 साल है। उसमें से केवल 5,000 साल बीत गया है और आगे 5,000 जो साल है
उसको बताया गया कि कलयुग का सुवर्ण काल है। सुवर्ण कलयुग में शुरुआत के जो 10,000 साल है वो कलयुग के अंदर सुवर्ण युग बताया गया है। मतलब यहाँ पर कलयुग में थोड़ा बहुत तो धार्मिकता रहेगी, लेकिन एक बार 10,000 साल बीत जाता है वहां पर तो खतरनाक, इतना घोर कलयुग आने वाला है। वहां पर तो हम कोई भी प्रकार के धर्म नाम की चीज नहीं रहेगा। अभी भी जो कलयुग का इतना प्रभाव पूरा तरीके से फैला नहीं है, फिर भी हम देख सकते हैं कि कली का प्रभाव कितना ज्यादा है। तो महाराज परीक्षित जब राजा थे, एकदम पावरफुल क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय अगर भगवान के भक्त है तो कलयुग का प्रभाव से जनता को बचा सकते हैं। तो पावरफुल राजा होना जरूरी है। ये कोई भी हो सकता है, राजा देश की राजा हो, सारे जगत के राजा हो, या घर के भी कोई मालिक हो, कोई भी क्षेत्र में अगर लीडर है वो एकदम पावरफुल है तो कली को अंदर आने नहीं देगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य इसी कारण के लिए आते हैं, कली का प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए। तो कली का प्रभाव को कली का प्रभाव से बचने के लिए हमें ये खास करके कलयुग का तारक मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र को हमें कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। और घर के सभी मेंबर्स भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि चलता है, जहां पर भी चलता है एक कली का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये कली बहुत ही प्रभावशाली है, खास करके कली के अभी राज्य चल रहा है। तो महाराज परीक्षित के राज्य में कली का प्रभाव नहीं था और सभी लोग एकदम सुख और शांति से जीवन बिता रहे थे। कली का प्रभाव नहीं, सतयुग जैसे चल रहा था। तो परीक्षित महाराज को कोई शत्रु भी नहीं थे, क्योंकि पावरफुल क्षत्रिय थे। किसी के पास इतना हिम्मत ही नहीं था कि परीक्षित महाराज के साथ युद्ध करे और उनको पराजित करे। तो कलयुग ये परीक्षित महाराज पावरफुल राजा होने के नाते उनको कोई भी प्रकार के चांस ही नहीं मिल रहा था कि युद्ध करने के। तो व्यक्ति क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय को अगर युद्ध करने के लिए चांस नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट रहता है। मतलब जनरली अगर कोई कोई भी प्रकार की कला जानते हैं, कोई चित्र बनाता है, कोई गाता है, कोई वाद्य बजाता है, या कोई अलग अलग प्रकार का अलग अलग लोगों का कला है, वो कला के अनुसार उनको एंगेजमेंट भी मिलना चाहिए, तो तभी वो प्रसन्न रहते हैं। खास करके जो क्षत्रिय है, पावरफुल क्षत्रिय है, क्षत्रिय कर्तव्य है जनता का प्रोटेक्शन करना और शत्रु का विनाश करना। तो परीक्षित महाराज के पास ऐसा ये नहीं थे, लेकिन परीक्षित महाराज को जब मालूम पड़ा कि कली का प्रवेश हो चुका है, तो जब कली प्रवेश किया है, श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत डिटेल वर्णन आया है कैसे परीक्षित महाराज ने देखा, कली को देख के तुरंत ही अपना तलवार निकाले, कली को मारने के लिए आगे बढ़े। तो ये कली तो प्रवेश हो चुका है 5000 साल पहले। तो कली का राज्य तो चलेगा ही। हम में से किसी के पास इतना शक्ति नहीं है कली को रोकने के लिए, क्योंकि कली का राज्य चल रहा है तो हमारा बस की बात नहीं है उनको रोकने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, अभी अक्टूबर खत्म होने के बाद नवंबर में ठंडी महीना आता है। ठंडी महीने में बहुत ठंड लगता है, तो सर्दी होता है, बहुत सारे गले का प्रॉब्लम होता है और चमड़ा पूरा ये निकल जाता है, किसी का चमड़ा सफेद हो जाता है, पैर का पूरा चमड़ा निकलने लगता है, बहुत कुछ होता है।
तो कली ये जो सर्दी का महीना है, हम क्या सर्दी को रोकने का प्रयास कर सकते हैं? किसके पास इतना शक्ति है इसका ठंडी को रोकने के लिए? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को बचाने के लिए कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम शॉल खरीद सकते हैं, स्वेटर खरीद सकते हैं, कंबल खरीद सकते हैं या हीटर लगा सकते हैं, ताकि अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। घर के मेंबर के लोगों के लिए जो भी है ना, ठंडी महीने से बचने के लिए जो भी जरूरत है हम कर सकते हैं। जैसे बारिश के सीजन में बारिश आता है तो हम लोग छतरी लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, घर का एकदम मरम्मत कर लेते हैं। ये बारिश आने से पहले ही बारिश हमारा बिगाड़ने नहीं चाहिए, है ना? हर प्रकार का तैयारी हम करते हैं। तो उसी प्रकार कलयुग का प्रभाव चल रहा है, हम कली के प्रभाव को हम रोक नहीं सकते हैं। तो हम अपने आप को रोकने का प्रयास कर सकते, अपने आप को ये कली का प्रभाव से बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो कलयुग तो 5000 साल पहले आया है। तो परीक्षित महाराज के राज्य में जब कली प्रवेश किया तो महाराज परीक्षित ने उनको मारने के लिए उद्युत हो गए। तो कली उनके चरण में गिर के प्रार्थना करने लगा, महाराज आप तो राजा है, हम भी तो आपका प्रजा है, हम भी आपके राज्य में रह रहे हैं, हम आपका प्रजा है, कलयुग चल रहा है, हमारा रक्षण कीजिए। अगर आप ही हमको रक्षण नहीं देंगे और कौन रक्षा करेगा हमारा? तो महाराज परीक्षित सोचने में लग गए। वास्तव में महाराज परीक्षित एकदम प्रैक्टिकल राजा थे। जान गए कि अभी द्वापर युग चला गया और कलयुग प्रवेश हो गया, ये कली भी हमारा प्रजा है, ठीक है, तो आप हमारे इसमें रह सकते हैं, कुछ जगह दीजिए, हमें भी एक स्थान दीजिए रहने के लिए। कली ने रिक्वेस्ट किया तो महाराज परीक्षित ने 4 जगह दे दिया। कहा? जहां लोग जुआ खेल रहे हैं वहां आप रह सकते हो। जुआ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जुआ बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। जुआ में लोग पैसा लगाते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट है, ये सारे जुआ है। ये जुआ में पैसा लगा के कभी कभी लोग ऐसे क्लबों में जाते हैं जुआ खेलने के लिए, और पैसा लगाते हैं तो पूरा बर्बाद हो जाते हैं, सारे पैसा उसमें डालते हैं, उनको लगता है कि मेरा पैसा 4 टाइम्स बढ़ के आएगा। तो शुरुआत में आता है टेस्ट देने के लिए, 100 रुपए लगाते तो 1000 रुपए मिल जाता है, 1000 का कभी कभी लाख भी मिल जाएगा। लेकिन बाद में दोबारा 1 लाख का 2 लाख डालेंगे, 1 लाख उसमें मिला हुआ, दूसरा लाख 1 लाख खरीद के ये उधारी लेके डाल देंगे, वो दोनों लाख चला जाएगा। इससे परेशान हो जाते हैं लोग, करोड़ों रुपए हार के लोग आत्महत्या करके बैठे हैं, क्योंकि कली के प्रभाव है, कली का राज चलेगा। तो ये जो जुआ खेलने से सत्यता का नष्ट होता है। ये धर्म का 4 खंभा है, धर्म खड़ा है 4 खंभे के ऊपर, मजबूत खंभे के ऊपर। अगर कोई जुआ खेलता है तो एक खंभा टूट गया, अभी 3 पिलर में खड़ा है उनका धर्म। तो जुआ जहां खेला जाता है वहां पर आप रह सकते हो। तो दूसरा जगह उन्होंने दिया जहां पर अवैध स्त्री पुरुष संघ होता है, वहां पर आप रह सकते हो। कलयुग में बहुत बड़ा ये है। तो अवैध स्त्री पुरुष संघ, तो कली का प्रभाव इतना पावरफुल है। पहले तो
इसका प्रभाव बहुत लंबा लंबा रहता था। तो बिलबोर्ड्स थे, कुछ मैगजीन्स थे, कुछ ऐसे फिल्में थे, फिल्म देखने के लिए ऐसे जो फिल्म है जो जिसको बोला जाता है कि अश्लील फिल्म वगैरह देखने के लिए लोगों को लंबा जाना पड़ता था थिएटर में, वो भी एकदम आउटसाइड कॉर्नर में, वहां पर लंबा मतलब बहुत डिफिकल्ट रहता था। लेकिन आजकल लोगों के जेब के अंदर ही है, कली प्रवेश हुआ है, घर घर में घुसा है कली, घर घर में कली का प्रभाव इतना ज्यादा है। तो वहां पर जो व्यक्ति अवैध स्त्री पुरुष संग करता है कोई भी प्रकार से, तो वहां पर शौच नष्ट हो जाता है, शुचित्व नष्ट हो जाता है। तो वहां पर कली को एक स्थान दिया परीक्षित महाराज ने, अवैध स्त्री पुरुष संग। कोई व्यक्ति आजकल इस प्रिंसिपल्स को बचाना चाहते तो बहुत कठिन है, तो वहां पर भी रह सकते हैं। कोई भी कितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति भी है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र मुनि जैसे महान ऋषि भी इस प्रिंसिपल से गिर जाते हैं। तो ये दूसरा कली का स्थान दिया गया है। और तीसरा है मादक द्रव्य का सेवन करना, जहां पर मादक द्रव्य, गुटखा, दारू, तंबाकू जहां पर किया जाता है वहां पर कली रह सकते हैं। और चौथा मांसाहार किया जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मांसाहार, पहले जमाने में मांसाहार खाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, घर में तो नहीं पका सकते थे, ऐसे बाहर कहीं पकाते थे। और कोई ऐसा ये होटल हुआ करता था, वहां पर लोग खा के घर के अंदर आने से पहले नहा के आना पड़ता था। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल शहरों के बीच में बड़े बड़े ऐसे मांसाहार का दुकान दिखेंगे और मशीन खोल के बैठे हैं लोगों ने जानवरों को हत्या करने के लिए। तो ये कली का प्रभाव बहुत जोरदार से चल रहा है, और ये कली के प्रभाव से बचना बहुत कठिन है। तो ये परीक्षित महाराज के इसमें परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिया। तो कली ने महाराज परीक्षित को विनती किया, महाराज आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि हमारे राज्य में नहीं रहना है, बाहर जाओ यहाँ से। आप इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ मत रहो, डायरेक्ट बोल दो, क्यों, क्या हुआ? तो कली बोलता है कि आपका राज्य में ये कहीं भी ऐसा होता नहीं है कि कोई अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा जाता है। कोई भी जुआ नहीं कर रहा है, मांसाहार कोई नहीं कर रहा है, जुआ, ये गुटखा, दारू, ये सब कोई नहीं खा रहा है। तो कैसे रहूं मैं? आप तो बता दिया कि 4 स्थान, ये चारों चीज आपके इसमें राज्य में नहीं चल रहा है। तो फिर 5वां स्थान दिया महाराज परीक्षित ने कि जहां पर सोना है, गोल्ड है, वहां रह सकते हो। क्यों? क्योंकि जहां सोना है तो अनगिनत संपत्ति है, वहां पर लोग ये सारे चीज चलेगा, फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, तो ये सारे चीज वहां पर चलेगा। तो जहां पर ये गोल्ड है, 5वां स्थान दिया है। तो ये जो इररेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो गैर जिम्मेदारी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रजा को ये 4 नियम को भंग करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। ये कोई भी लीडर हो, कोई घर का लीडर,
तो ये जो गैर जिम्मेदारी लोग हैं इसको ये देंगे, प्रोत्साहन देंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गांधी जी हमारे जो देश के जो नेता है, गांधी के समय में भी गांधी जी ने ये चारों चीज को मना किया था। कई राज्यों में इन्होंने ये चीज को मना किया, दारू और ये सारे 4 नियम को भंग जहां होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो 4 चीज चलता है जहां पर, वहां पर लोग सुख और शांति से जीवन बिता नहीं सकते हैं। तो वहां पर लोगों को कली का प्रभाव को झेलना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो कली है, जब महाराज परीक्षित के राज्य में जब प्रवेश किया तो कली को रोकने के लिए महाराज परीक्षित ने तलवार निकाला। लेकिन आजकल के जो राजकारणी है वो तो बोलेंगे ठीक है, जितना दारू पीना पी लो, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा। परमिट रूम, जैसे कोरोना चालू हो गया तो थोड़े दिन के लिए उन्होंने ये किया, क्या किया, लॉकडाउन किया। लॉकडाउन जैसे बंद हो गया, पहला चीज खुला कौन सा है, दारू की दुकान, वाइन शॉप्स, पहले परमिशन दिया उन्होंने। अभी तक मंदिर को अभी तक परमिशन नहीं दिया। सोचिए, मंदिर को अभी तक परमिशन नहीं दिया, पहला परमिशन किसके लिए दिया, दारू के दुकान को, परमिट रूम को, वाइन शॉप को, बियर बार को। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी खुद का केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब ये जो मतलब मेडिसिन का ये सब ये करते थे। प्रभुपाद जी के पास ऐसा परमिशन था कुछ ये स्पिरिट को खरीदने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक प्रकार का स्पिरिट है जिसका नाम है रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जिससे अल्कोहल बन जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब जो अल्कोहल दारू बनने से पहले मूल ये एकदम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है, उसमें थोड़ा कुछ पानी भी नहीं मिला के, थोड़ा कलर लगा के और थोड़ा टेस्ट में कुछ डाल के ये लोग दारू बनाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो मुझे पता है कि 1 गैलन वो रेक्टिफाइड स्पिरिट का 1 गैलन का 1 रुपए में मिलता था प्रभुपाद के जमाने में, और इन लोगों को उसको 60 रुपए में बेचते थे। 1 का 60 रुपए। लोग किसको नहीं चाहिए पैसा, गवर्नमेंट इतना हैवी टैक्स लगाता है, लेकिन एक बार व्यक्ति पागल हो जाता है दारू पी के, फिर वो बंद नहीं कर सकता है। एक बार चालू किया तो बंद करना बहुत मुश्किल है, कितना भी दाम भर के दारू पीने के लिए तैयार रहता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये लोग पहले जमाने में लोग टैक्स लगाते थे, और टैक्स किसके लिए करते थे, प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं। तो जब समर सीजन में क्या होता है, इवेपोरेट होता है पानी, और मेघ के रूप में वहां पर कलेक्ट हो जाता है, तो पानी पूरा ऊपर जाता है, जब जरूरत पड़ता है तो वापस बारिश के रूप में वापस आता है। उसी प्रकार राजा लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, और वो टैक्स किसके लिए कलेक्ट करते थे कि प्रजा का कल्याण के लिए। अनेक प्रकार के कल्याण कार्य होता था, तो प्रजा से लिया हुआ टैक्स को प्रजा के लिए ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल जो पॉलिटिशियंस है, टैक्स तो कलेक्ट करेंगे, हर जगह टैक्स, ये कली का लक्षण है। तो जो प्रजा है टैक्स से इतना परेशान हो जाएंगे, शहर छोड़ के भाग जाएंगे, पहाड़ों में रहने लग जाएंगे। तो ये हैवी टैक्स उनका लग जाता है तो परेशान हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है प्रजा को रक्षण करना, कि कली के प्रभाव से बचाना है। तो ये वर्णाश्रम धर्म बताया गया कि ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण इसके बारे में ज्ञान को प्रदान करना चाहिए, कली के प्रभाव के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और जो क्षत्रिय है गाइडेंस लेना चाहिए ब्राह्मण से, कैसे ये कली का प्रभाव से हम बचा सकते हैं।
और कभी कभी क्षत्रिय, जैसे परीक्षित महाराज जैसा क्षत्रिय होगा, वो तो तुरंत तलवार लेगा। अगर कोई दारू पी रहा है, क्यों पी रहा है, तुरंत उसको काट दो, मार दो। क्षत्रिय स्पिरिट है, तो कभी भी एंटर नहीं करने देंगे कली को अपने राज्य में। कोई वैदिक शास्त्र का नियम पालन करने वाले थे, इनका स्ट्रिक्ट विरोध करेंगे। तो ये कलयुग है, हर एक व्यक्ति है अपने खुद के बारे में सोचते हैं, तो दूसरे के बारे में सोचना ये लोग बंद कर दिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि अपने खुद की इंटरेस्ट है, दूसरों के बारे में वो कभी नहीं सोचेंगे। ठीक है, मैं एक बियर बार खोलता हूं, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ठीक है, चालू करता हूं, लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाऊंगा। मेरा परिवार, एक परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को अच्छा सुख सुविधा मिलना चाहिए। दूसरों का घर बर्बाद होने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे एक डिवोटी है, ब्रह्मचारी है, वो एक ऐसे एक बियर बार का मालिक है, उनको कल्टीवेट कर रहे थे। तो वो बियर बार का जो ये व्यक्ति है, वो बाद में बार को बंद कर दिया, वेजिटेरियन होटल खोल दिया, बाद में भक्त भी बना। ज्वलंत उदाहरण है, ये कोई कहानी नहीं है। तो जैसे प्रभु जी उनको बताने लगे भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, हरिनाम के बारे में बताने लगे, तो उनका इंक्लिनेशन बढ़ गया भक्त बनने में। तो हर रोज जब दुकान को बंद करके घर जाते थे, तो उनका पत्नी पूछती थी, आज कैसा हुआ हमारा बिजनेस, कैसा था आपका बिजनेस, कैसा था। तो बताते थे कि क्या बिजनेस, क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि ये दारू का ये जो बार है बंद करना है। तो उस दिन रात को लेट जाते थे, पत्नी ने उनको पूछा कि आज का बिजनेस कैसा था, तो उनको गुस्सा आ गया, तो एक उनको मार दी, पत्नी को एक कान के नीचे जोर से लगा दी। तो पत्नी रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, तो आज तक आपने मुझे हाथ तक नहीं उठाया, आज ऐसा मैंने क्या गलती किया था जिसकी वजह से आपने मारा है मुझे। तो फूट फूट के रोने लगी। तो पति ने उनको बोला, आपको बुरा लगा? बोले बहुत बुरा लगा, आज तक मैंने आपसे मार नहीं खाई, आज कैसे हुआ कि आप मारे? तो पति ने उनको बताया कि आपके जीवन में पहली बार आप मार खा लिया, लेकिन हमारे बिजनेस के वजह से रोज कई लोगों का घर में ये रोज का कहानी है। पति हमारा बाहर में दारू पी के आता है और पत्नी को पिटाई करती है, ये रोज का कहानी है। आपको एक दिन इतना बुरा लग रहा है, आप सोचो दूसरों के बारे में। तब उन्होंने पत्नी को बताया कि आज से हमारा तो दुकानें बंद है, हम वेजिटेरियन दुकान खोलेंगे। तो ये कली का प्रभाव बहुत जोरदार है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोगों को प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशये बहिर्तमात्मा अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेपि शतंत्र ऊर्दाम निपत्ता नते विदु स्वार्थ गतिम। तो इन लोगों को स्वार्थ क्या है ये भी पता नहीं। इन लोग सोचते हैं कि स्वार्थ मतलब अच्छा बैंक बैलेंस बनाऊंगा, अच्छा गाड़ी बनाऊंगा, तो मेरा स्वार्थ पूरा होगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये उनका स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ क्या है वो भगवान बताते हैं। जैसे कि अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं एक गुलाब जामुन देगा खाने के लिए, तो अपनी उंगली से वो गुलाब जामुन दबाने से क्या वो हाथ में शक्ति नहीं आता है। वो गुलाब जामुन के लेके मुंह में डालना पड़ेगा, जब पेट में जाएगा तो
शरीर के सभी अंगों में शक्ति अपने आप आ जाएगा। अलग से इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं हाथ में शक्ति प्राप्त करने के लिए। पेट में जब खाना जाता है ऑटोमेटिकली सभी अंगों में शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार जो जीवात्मा है भगवान के अंश है, सेपरेटली जो अंश है अपने आप में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रयास करेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। जैसे गुलाब जामुन के लेके हाथ में दबाने से, उंगली से दबाने से हाथ में शक्ति नहीं आता है। जब भोजन खाने से जब पेट में जाएगा ऑटोमेटिकली सभी अंगों में, उंगली में आएगा, हाथों में आएगा, सभी अंगों में शक्ति आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें जो संतुष्टि मिलती है वो सभी लोगों को संतुष्टि प्राप्त करेगा। इसलिए हमारा आद्य कर्तव्य है कि भगवान का भक्ति में सेवा में लग जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने बताया असली इंटरेस्ट क्या है, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने आदेश दिया हर जीवात्मा को। क्या आदेश है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जो भी आपने अभी तक सुना है सब त्याग करो। माम एकम शरणम व्रजा, मेरा शरण में आ जाओ, कृष्ण के शरण में जाओ। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां शुचा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सारे पाप से, अभी तक जाने अनजाने जितना भी आपने पाप किया है वो सारे पाप से आपको मुक्त कर दूंगा। भगवान भरोसा देते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मतलब भगवान के शरण जाना मतलब भगवान का सेवक बनना, भगवान का सेवा करना। भगवान को हमारे सेवा का जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। भगवान का पास अनगिनत सेवक है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव स्मरामि। हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान का सेवा कर रही है, तो हमारे सेवा के भगवान को कोई जरूरत नहीं है। भगवान का सेवा करने के लिए जो लक्ष्मियां खड़ी है, कैसी सेवा करती है? संभ्रम से, खुशी से, उत्साह से सेवा करती है। भगवान का सेवा में आनंद लेके करती है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानो स्मरामि गोविंदमादि पुरुषम तम हम बजामि। भगवान को अगर सेवक की जरूरत है तो भगवान नया एक सेवक को क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर भी भगवान हमको एक इनविटेशन देते हैं, क्या? आप मेरे सेवक बनो। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इसमें भगवान का भलाई नहीं है, हमारा ही भलाई है। जितना ज्यादा हम भगवान का सेवा करेंगे उतना हमारा भलाई है। तो अभी ये अक्टूबर महीना है, नवंबर 15 को हमारा मैराथन शुरू हो रहा है। कल गुरु महाराज के साथ मेरा मीटिंग है, महाराज के साथ शाम को। अब कालेवाड़ी का भी लीडर्स है जो उनको मीटिंग में भाग लेना है तो आ सकते हैं। जूम आईडी मैं दे दूंगा। कोहली फॉर लीडर्स। महाराज हर बार आके मैराथन का मीटिंग लेने के लिए आते। इस साल ये है इसलिए महाराज नहीं आ पा रहे, तो कल लीडर्स के लिए महाराज एक मीटिंग लेने वाले हैं। तो हम सब श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में रह रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिए हैं। प्रभुपाद जी ने संस्था दिए हैं। इस्कॉन नाम की एक संस्था है जिन्होंने हमको ये कली के प्रभाव से बचाया है। प्रभुपाद जी ने हमको हरि नाम दिए हैं। प्रभुपाद जी ने हमको, श्रील प्रभुपाद जी अपना गीता दिए हैं, भागवतम दिए हैं, कितने सारे ग्रंथों को प्रभुपाद जी ने दिए हैं। प्रभुपाद जी ने भक्ति करने का ये मार्ग दिखाए हैं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिए हैं। प्रभुपाद जी अपने मंदिर दिए हैं, भगवान का विग्रह दिए हैं। ऐसे गिनते जाएंगे, इतना अनलिमिटेड चीज प्रभुपाद जी हमको देते आए हैं।
तो कलयुग का जो लक्षण है, हम क्या करते हैं? वी गेट एंड फॉरगेट. वी गेट द थिंग्स फ्रॉम कृष्णा एंड गुरु एंड वी फॉरगेट देम. हम लेते हैं और भूल जाते हैं. तो भगवान गुरु हमें देते हैं और हमको क्षमा भी करते हैं. लॉर्ड गिव्स अस एंड फॉरगिव्स अस एंड वी गेट एंड वी फॉरगेट. हम सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ दे नहीं रहे. प्रभुपाद जी को हम कितना भी बदले में देंगे, पूरे जीवन भर हम सेवा करेंगे, तभी भी प्रभुपाद जी का ऋण हम चुका नहीं सकते हैं. जितना प्रभुपाद जी हमें हमारा जीवन में दिया है, शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखा के हमारा जो ऐसा एक गड्ढे से हमको प्रभुपाद जी ने बाहर निकाले हैं, नरक से भगवान प्रभुपाद जी ने हमको बाहर निकाले हैं, तो बदले में हमने क्या दिया है? बल्कि कभी कभी हम लोग कंप्लेंट करते, इस्कॉन हमको क्या दिया है, इस्कॉन ने हमें क्या दिया है? जो दिया है उसको गिनती करो, थोड़ा आंख खोल करके देखो प्रभुपाद जी ने क्या क्या दिया है. बदले में हम क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी के प्रति? जितना प्रभुपाद जी ने हमको दिया है उसके प्रति हम क्या किया करते हैं? तो ये सोचने वाली बात है. तो जो ब्लाइंड लीडर्स है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्लाइंड लीडर्स जो है, वो बोलते हैं कि ठीक है, आप जितना दारू पीना पी लो, जितना अवैध स्त्री पुरुष संग करना करो, और जितना आपको जुआ खेलना खेलो, जितना जो भी करना है करो, लेकिन आप मेरा चेला बन जाओ. आपको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं, जैसा करने करो. हम भी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा स्वामी जी है, कितना सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन ये तो डांट रहा है. प्रभुपाद जी का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलते, रास्कल्स, फूल्स, ऐसा बोलते थे. किसके भलाई के लिए? प्रभुपाद जी हमारी भलाई के लिए बोलते हैं. हमें पता नहीं है कि हमें इसका भलाई, क्योंकि ये जो शुद्ध भक्त है वो देखते हैं कि जीवात्मा केवल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उनका जो हृदय है वो पिघल जाता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उनका भलाई नहीं है. ये लोग नरक की ओर दौड़ रहे हैं, उनको बचाना है. कैसे बचाना है? सेवा में एंगेज करना है, इनको हरिनाम जप करने के लिए बताना है. तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि मिछे मायार बसे जाच्छो बेशे काच्छो हाबुडुबु भाई. मतलब पानी का प्रवाह में ये लोग बह के जा रहे हैं, कली के प्रभाव में बहते हुए जा रहे हैं. कोई बोलेगा कि ठीक है बाबा, ये कलयुग का प्रभाव कहाँ है, मुझे बताओ कितना प्रभावशाली है. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गंगा में एक बार बहुत जोर से बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के समय में कई सारे मतलब जब गंगा को क्रॉस करते हैं तो बोट में बैठ के क्रॉस करते हैं, लेकिन जानवरों को क्या करते हैं, वो पानी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं. कई सारे बलशाली जो घोड़े हैं बह के निकल गए, लेकिन ऐसा एक दुबला पतला लुकड़ा अभी मरने जा रहा है, वो घोड़ा आके बोल रहा है, अरे कहाँ है, इसका गंगा का प्रवाह कितना है. तो ऐसा दिखा रहे कि बड़े बड़े बलशाली ये जो घोड़े हैं बह के चले गए, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना प्रभाव मैं देखना चाहता हूँ. तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये कली का प्रभाव से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, क्या है? जीव कृष्णदास ये विश्वास कोरले तो हर दुख नहीं. जीव कृष्णदास ये विश्वास, जीव कौन है? कृष्णदास. इसको विश्वास करो. क्या विश्वास करो? कि हम कृष्णदास है, प्रभुपाद जी के दास है, प्रभुपाद जी के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में हमें सेवा करना है. तो प्रभुपाद जी का दास मतलब क्या है? प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए हमें सेवा करना है.
प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरे ग्रंथ का वितरण करो। तो ऑलरेडी हम जो 3 गुण के प्रभाव में आकर बहुत दुख भुगत रहे, तो इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, ये 3 गुण से परे हो जाओ। कैसे परे होना है? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। ये 3 गुण से हम ऐसे ही पार नहीं हो सकते। जितना सेवा करेंगे उतना मुक्त हो जाएंगे। सेवा करके हमारे इंद्रियों को हमें शुद्ध करना है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तब जाकर हम ये गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ये कर्तव्य है, एक राजा है, एक पिता है, एक पति है और एक गुरु है। उनका कर्तव्य क्या कर्तव्य है कि अपने सबॉर्डिनेट को, जो अपने सबॉर्डिनेट को बचाना है कली के प्रभाव से। कैसे? कृष्ण भावनामृत का ट्रेनिंग के द्वारा। तो जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तब हमारा मृत्यु से विजय हो सकता है। ये प्रभुपाद बोलते हैं, ना मोचये समुपेत मृत्युम, ना मोचये समुपेत मृत्यु, मृत्यु से हम ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या? भक्तों का मृत्यु नहीं होता है? हाँ जरूर भक्तों का मृत्यु होता है, लेकिन भक्तों का जो मृत्यु होगा ये तो लास्ट लाइफ है उनका। ये शरीर तो त्याग करना है, भौतिक शरीर है, तो आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करना है, बस ये जस्ट लास्ट लाइफ है। अगले शरीर में वो लोग आध्यात्मिक जगत में रहेंगे, भगवान के धाम में सेवा करते रहेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बिल्ली के मुंह के अंदर चूहा रहना या बिल्ली के बच्चा रहना अंतर है। नास्तिक लोग है, बिल्ली के मुंह के अंदर चूहे के बराबर है। बिल्ली के मुंह के अंदर चूहे को मारना स्थिति है, चिल्लाता है, चीखता है। गौरव सबको अनम्यूट करो तो बस। हाँ, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्कर से बाहर निकलना है, तो हमें प्रभुपाद जी का एक शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन के, भगवान के शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुना। तो ये कृष्ण भावनामृत संघ है, प्रभुपाद जी के द्वारा निर्माण हुआ ये जो संघ है, ये जन्म मृत्यु चक्र को रोक सकता है। कोई भी कितना बड़ा विज्ञानी साइंटिस्ट क्यों ना हो, उनके पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोकने वाला शक्ति इनके पास नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के पास है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के द्वारा इसको प्रतिपादन किया है। तो ये कृष्ण भावनामृत के शास्त्र के अनुसार है। कली के प्रभाव से हमको बचना है तो प्रभुपाद जी का ये संस्था में आश्रय लेना है और शुद्ध भक्ति करके हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है। यही प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे कि ये जो सांप होता है, अगर गांव के रहने वाले लोगों को पता है, सांप क्या करता है, अपना जो चमड़ा है वो निकाल के फेंक देता है। वो दिखता है सांप के जैसा, जब आपका सांप का चमड़ा निकलता है ना तो सांप जैसा ही दिखता है, लेकिन सांप आगे बढ़ जाता है, उसका चमड़ा बाहर ही रहता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, सांप ने निकाला हुआ चमड़ा। वैसे ही हमें ये भौतिक शरीर को त्याग करके नया एक शरीर त्याग करना है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हम ये भगवान का भक्ति में लगकर हमारे जीवन में इतना सुख और शांति और आनंद प्राप्त हुआ है, तो हम इस आनंद को हमारे पास ही ना रखते हुए लोगों को भी बांटना है। लोगों का जीवन में भी भगवान का भक्ति को प्रदान करना है। तो भक्त है पर दुख का दुखी होते, ये नहीं कि पर दुख का सुखी। दूसरों को दुख को अपना दुख मान लेता है।
तो श्रील प्रभुपाद जी का ये संस्था एक ही होप है कलयुग के लोगों को बचाने के लिए। तो ये होप को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी का साल में 1 महीना हम मैराथन करते हैं। तो अभी मैराथन आ रहा है, 15 नवंबर को शुरू हो रहा है। कल से मीटिंग वगैरह होगा महाराज के साथ, महाराज कुछ बताने वाले हैं और कुछ आइडियाज भी प्रदान करने वाले हैं। कालेवाड़ी का जो भी लीडर है, काउंसिलर है कालेवाड़ी की तरफ से, 1-2 लोगों को ये दिया जाएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं महाराज का एक जनरल क्लास सभी भक्तों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं हम। 14 नवंबर को एक पब्लिक क्लास होगा, कल लीडर्स के लिए एक मीटिंग होगा। तो महाराज इस उम्र में भी सब जगह जा जाके भगवद गीता वितरण करने का प्रोत्साहन देते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि अपने जो श्रील प्रभुपाद जी है, गुरु जी है, और भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्नता के लिए सेवा में भाग लेना है। अगर सेवा नहीं करेंगे और कली के प्रभाव से हम बचेंगे तो ये इल्यूजन है, एक माया है कि सेवा। प्रभुपाद जी बोलते दोनों चीज, आप हरि नाम ले रहे हैं तो ये औषधि है। औषधि तभी काम करेगा जब आप पथ्य पालन करेंगे। तो पथ्य क्या है? सेवा है। औषधि क्या है? दवाई है। आपको रोग हुआ है, भवरोग, भवरोग को दूर करना है, औषधि भी चाहिए और पथ्य भी चाहिए। केवल औषधि ले लेंगे, इतना भी औषधि लेंगे, अगर आप पथ्य नहीं लेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बुकिश नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम इज यूजलेस। केवल ज्ञान ज्ञान के रूप में रहेगा तो यूजलेस है। ज्ञान विज्ञान के रूप में परिवर्तन होना चाहिए। कैसे? सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यता। सेवा के द्वारा एक ज्ञान विज्ञान के रूप में परिवर्तन होता है। जितना ज्यादा सेवा करेंगे, और हर रोज हम ये गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। गुरु को प्रसन्न करना ही जीवन का उद्देश्य है। अगर गुरु प्रसन्न हो गया, यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्य इति कथिताय अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जितना गुरु के ऊपर श्रद्धा है, भक्ति है, जितना भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है, उतना ही श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति अगर आप ये करेंगे तो आपको सारे वेद शास्त्र का ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकाशित होगा। और गुरु को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक प्रगति का एक सीक्रेट रहस्य है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का मैराथन में आप सब लोग खुशी से, प्रेम से भाग लीजिएगा। और खास करके अगले आने वाला जो प्रभुपाद जी का ये है 125वां जन्मदिन आने वाला है। और इस साल जो भी भगवद गीता 125 भगवद गीता जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उनको एक मेटल का बहुत सुंदर मूर्ति, प्रभुपाद जी का मूर्ति सभी को मिलेगा। जो 125 भगवद गीता, ज्यादा नहीं, 125 मतलब क्या है? केवल 4 बॉक्स भगवद गीता वितरण करेगा। इसका मतलब है 4 बॉक्स, हमें 4 भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो भी उनको मिलेगा, और 4 बॉक्स भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो उनको मिलेगा। प्रभुपाद जी का 125वां जन्मदिन सारे दुनिया भर में इस्कॉन मनाने वाला है। इसलिए हम एक सुंदर विग्रह बना रहे हैं सभी को लिए। ये 1008 विग्रह बनेगा। 1008 जो लोग 125 पहले करेंगे उनको मिलेगा। और बहुत बड़ा एक अभिषेक बनने वाला है। प्रभुपाद जी का 125वां जन्मदिन के अनुसार हम लोग बहुत बड़ा एक मंदिर में ये अभिषेक कार्यक्रम रखने वाले। वही विग्रह लोगों के घर में जाएंगे। तो लास्ट ईयर भी हमने विशेष प्राइज दिए थे। 125 बुक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है उनके लिए प्रभुपाद वाणी, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का एक मिशन दिए थे। इस साल 125 जो करेगा तो प्रभुपाद का वपू मतलब प्रभुपाद का एक विग्रह घर घर में जाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा तैयारी चल रहा है उसके लिए। तो आप जानते हैं ये लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे विधान है, कल बताने वाले हैं। और आप अपने काउंसिलर्स के थ्रू आप सुनिए कैसे कैसे हम लॉकडाउन के अंदर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर सकते हैं। तो आपको भगवान बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सेवा करने के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर
मैं विराम करता हूँ। ऑलरेडी 8:30 बोला गया, मैं 5 ज्यादा जा चुका हूँ। हरे कृष्णा। कोई किसी का सवाल है, प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। संरक्षण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।